ये आज हम ऐसी कुछ गोलियां तैयार करने वाले हैं, चटकारे लेके आप खाओगे। ये देखिए, ये हमने क्या अदरक को भून रहे हैं हम, और इससे जो सर्दियों में आपको दिक्कतें आती हैं, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, या बार बार आपको दिक्कत आती है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो ऐसी मैं कुछ चीज़ आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ जो कि हम पहले खाते रहे हैं बचपन में, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, आपको उससे निजात मिलेगी। साथ के साथ आपको एक इस तरीके का चटकारेदार चीज़ मिलेगी जिसको आप आसानी से खा सकते हो, और इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सब खा सकते हैं, और ये सबको बहुत फ़ायदा करेगा। आपने क्या करना है कि 150 ग्राम के आसपास अदरक लेनी है, जो इस तरीके से आपने भूननी है। भूनने के बाद आपने क्या करना है, इस अदरक को हटा लेना है और उसको किसी दूसरे बर्तन में रख के आपने इसके जो अदरक का काला काला हिस्सा है, हमने क्या किया कि इस अदरक को पहले अच्छे से भूना। इसके बाद इसका जो काला हिस्सा है उसको हटाना है आपने, उसको छीलना है, और छीलने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, पूरी तरीके से छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े आपने करने हैं, और छोटे छोटे टुकड़े करके फिर क्या प्रोसेस करनी है ये भी मैं बताऊँगा। आपको याद होगा बचपन में हम इस तरीके की गोलियाँ खाते थे जो कि बहुत चटकारेदार होती थी, हमारी दादी वगैरह बनाती थी, और हम इस तरीके की गोलियों को बड़े चटकारे लेके खाते थे। आप देखो इतना टेस्टी था ये, और कई लोग तो ऐसे होते थे, कई बार बच्चे क्या करते थे, कई सारी खा लेते थे। आपको भी याद होगा, अगर आपको पता हो कि आपके घरों में ऐसी कौन सी गोलियां आपकी दादी या नानी बनाती थी, तो आप उसको भी कमेंट करके बताना कि किस तरीके से कई बार बच्चे ये जो गोलियां हम तैयार करेंगे इनको बड़े चटकारे लेके खाते थे। स्वाद में तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इतना मज़ा आता था खाने में, और वही मज़ा, वही टेस्ट आपको वापस से आज मिलेगा। और साथ के साथ आपको ये भी देखने मिलेगा कि किस तरीके से आप अपनी सर्दी को, खांसी को दूर कर लोगे, अपने गले को ठीक कर लोगे। इसको खाने में मुझे इतना टेस्टी लग रहा है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वाद आप भी खाओगे तो आपको ही मिलेगा। और आप में से कई लोगों को तो याद भी होगा कि कैसे हमारी दादी नानी इसको बनाती थी। ये हमने क्या किया है कि अदरक को भूनने के बाद पहले से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसका पेस्ट, क्योंकि समय कम है तो हमें पहले से हमने करके रखा है। हमने क्या मीडियम फ्लेम पे लेना है। उसके बाद एक फ्लेम में एक पैन लेके इसमें इसको इस तरीके से डाल लेना है। हमने क्या किया कि घी को अच्छे से डाल लिया। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये पेस्ट हमने अदरक का तैयार किया था उसको हम डालेंगे, और हमें क्या करना है कि इसको मीडियम फ्लेम पे इस अदरक को अच्छे से धीरे धीरे भूनना है। और आज जो गोलियां मैं तैयार करने वाला हूँ ये आप सभी लोग मेरे ले लेके खाओगे, और साथ के साथ अपनी सर्दी, खांसी, जुकाम को भी आप दूर कर लोगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, हल्के से इसको भूनते रहना है। इससे क्या होगा, इसका हल्का हल्का जो है कलर बदलने लगेगा और उसकी गर्माहट इसमें आने लगेगी। इसके बाद जो गोलियां आपने तैयार करनी है, हमने थोड़ी देर भूनने के बाद क्या करना है, 300 ग्राम आपने लेना है गुड़, और उस गुड़ को इस तरीके से पिघलने देना है, और उसके बाद इस अदरक को इस गुड़ में इस तरीके से डालने देना है। हमने क्या किया कि समय को बचाने के लिए गुड़ को पहले ही से पिघलने दिया था, लेकिन आपने क्या करना है कि पहले अदरक को भूनने के बाद उस गुड़ में इस तरीके से मिलाना है। अब इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालने वाला हूँ जो आपको चटकारे लेके जाएगी, आपको स्वाद में बहुत अच्छी लगेगी, और आपको आपके उस बचपन की याद दिलाएगी जिसमें आप इनको बड़े चटकारे लेके खाते थे, क्योंकि आपकी दादी या नानी या घर में जो भी बुजुर्ग महिलाएं थी, हमारी माँ थी, वो बनाती थी। अगर आप में से किसी को ये याद हो तो आप बताइएगा भी हमको कि आपके घर में इस तरीके से कौन सी गोलियाँ बनती थी और कौन सी तरीके से आप बनाते थे और किस तरीके से आप खाते थे। और ये गोलियाँ तैयार जो हो रही हैं ये बच्चों को बड़ी टेस्टी लगती हैं और उनको फ़ायदा ही बहुत करती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ज़्यादा नहीं खानी है, 1-2 गोलियाँ खा सकते हैं, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये गुड़ पूरी तरीके से पिघल गया है। जब इस तरीके से गुड़ पिघल जाए तब आपने क्या करना है, उसमें इस तरीके से ये 2 चम्मच अदरक हमने पहले से ली हुई है, 2 चम्मच हल्दी आपने पहले डाल देनी है। इसके बाद हमने क्या ले लेना है, हमने लेना है 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर,
वो डाल देना है। और साथ के साथ हमने लेना है काला नमक, ये भी हमने 2 चम्मच के आसपास लिया है, उसको हमने इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद एक आइटम और है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसको किस तरीके से हमने करना है। कि जब हम ये गोलियां तैयार कर लेंगे उसके बाद फिर आपने इस तरीके से इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है। आप देख रहे हो कि गुड़ का भी कलर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ये बिल्कुल वैसी गोलियां तैयार हो रही हैं जैसे हमने कि ये तैयार करके रखी हुई हैं। और ये आपने इस तरीके से पूरा इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक एक इसकी चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। और जब भी आपको सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो आपने क्या करना है कि इस गोली को खा लेना है। अब देखो आप हमने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें काला नमक वगैरह अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर आपने क्या करना है, इसको हल्का ठंडा होने देना है, लेकिन बिल्कुल ठंडा ना हो, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि बिल्कुल ठंडा होने से क्या होगा कि ये इसी में सूख जाएगा, फिर आपकी इसकी गोलियां बनाने में दिक्कत आएगी। जब ये हल्का सा बड़ा रहे तब आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ की सहायता से इससे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी टपका के इसकी गोलियां बनानी है। एक बटर वगैरह आप लेके उस पर इस तरीके से आप बनाओगे। फिर जब ये गोलियां तैयार हो जाएंगी, ये आप देख रहे हो कि मैं देखिए इतना परफेक्शन तो नहीं है कि आपकी बिल्कुल जैसे दादी बनाती थी उतनी गोल बनेगी ये, लेकिन आप केवल अपने हिसाब से बना सकते हो या जैसे भी आप क्रिएट करो। जब ये गोलियां तैयार हो जाएंगी फिर आपने क्या करना है, इस गोली को लेके काला नमक या बूरा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, इस तरीके से करके फिर आपने उसको खा लेना है। और जो तमाम मैंने फ़ायदे बताए हैं, जो सर्दी है, खांसी है, गला ख़राब होना है, खरांसें होनी है, उसमें ये गोलियां सूखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। ये ख़राब नहीं होती जल्दी, इसको आप रख सकते हो, लेकिन उतनी खाओ जितनी ज़रूरत हो। बच्चों को ज़्यादा टेस्टी लगे तो ऐसा ना हो कि वो घर से निकाल के खाने लगे और आपको उनको रोकने में दिक्कत आए, तो ऐसा कर सकते हैं। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए, ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप करनाल प्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।